हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप लोग। और मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16 मार्च टू 23 मार्च। तो देख लेते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे। मैसेजेस फॉर जेमिनाई, मैसेजेस फॉर जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताएं जेमिनीज के लिए क्या रहेगा। मैसेजेस फॉर जेमिनाई 16 से 23 मार्च। क्लैरिफाई करेंगे हम इन्हें। स्टार क्यों आया है, स्टार क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज बताएं किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एट ऑफ कप्स क्यों आया है, एट ऑफ कप्स क्यों आया है, एट ऑफ कॉइंस क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज बताएं फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एंड द फूल क्यों आया है। ठीक है जेमिनाइज, जेमिनी आपका पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस आया है विद द स्टार। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्लोज्ड बुक की तरह रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत में कुछ सीक्रेट्स रहेंगे आपके, या हिडन फीलिंग्स रहेंगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल दिख रहे हैं मुझे आप,
यहाँ पे। एंड किसी को नहीं बताएंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में रहेंगी। ओके, और आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगा, आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड ज़्यादा रहेंगे। आप चाहेंगे कि आप सिर्फ भगवान से कनेक्टेड रहें और भगवान से ही बातें करें, और जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा, वो वाली एनर्जी आपकी है। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं लगता हो पाएंगी पूरी, आपने उम्मीद छोड़ दी है। स्टार रिवर्स आया है, और ये वो चीज़ है जो आप सेकेंडरी कर रहे थे, जो आप एक्स्ट्रा कर रहे थे। अब ये कुछ लोगों के लिए देखो हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये वो चीज़ है। और अगर आप किसी से रिलेशन में हैं और दूसरा भी आपने कभी जैसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो भी पैरेलल, दो चीज़ें एक साथ। और नहीं तो काम भी हो सकता है, बट ये हिडन है, ये छिपी हुई कोई चीज़ है जो सबको नहीं पता है। तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि काम तो पता चल जाता है। हो सकता है आप ऑनलाइन भी कुछ करते हो, ठीक है, वो आपको बेटर पता है आप दो चीज़ें क्या कर रहे हैं, जो जिसमें से एक चीज़ हिडन है। बट मैंने आपको बताया उस चीज़ को लेके आप थोड़े से नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं कि ये चीज़ आगे नहीं चलेगी, ऐसा सोच रहे हो आप, होपफुल नहीं है। ओके, होपलेस हो रहे हैं। देन किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो होता है नहीं है लविंग एंड, वो जैसे एक फादर करता है अपने बच्चे से प्यार, वैसी फीलिंग आ रही है आपको। या फिर आप ऐसा सोच रहे हो जैसे एज अ हस्बैंड, ओके, तो आप वैसी फीलिंग में हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, इमोशंस बहुत हाई हैं, प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, केयरिंग एटीट्यूड हो रहा है, लॉयल्टी आ रही है कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे जो छुपा हुआ रिलेशन है उसके बारे में सोच रहे हो कि वो चीज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप अपने परिवार के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ठीक है। और अपनी जितनी भी नेगेटिव आदतें हैं, हो सकता है कोई शराब पीता हो सकता है कोई सिगरेट स्मोक करता हो सकता है कोई बुरी हैबिट्स हो, गुस्सा ही सिंपल सी बात है, जैसे गुस्सा बहुत तेज आ जाता हो। तो अगर कोई ऐसा कोई बिहेवियर है जो आपको ठीक करना है, तो आप उसको बेटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई ऑब्सेशन है तो आप उस ऑब्सेशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रिलीज ऑफ नेगेटिविटी है, रिलीज कर रहे हैं आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को, और गड़बड़ छड़बड़ जो भी आपने फैला रखा था रायता, आप उसको पूरा साफ करेंगे। एंड यू विल बी मोर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर फैमिली, बिकॉज नाउ यू विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है, परिवार है, और मैं इनके लिए समर्पित हूँ। देन यहाँ पे आप कुछ नए नए आइडियाज सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है कुछ इनिशियल कम्युनिकेशन करें, किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, काम से रिलेटेड भी हो सकता है, बट यहाँ कप्स आया है तो ये इमोशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस हैं ये, और ये सोशल मीडिया है, या फिर आप देख रहे हैं किसी को, व्हाट्सएप स्टेटस है किसी का, या फिर आपका इंस्टा है, स्टोरीज हैं, ठीक है। ये छोटी एनर्जी है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी बिग, बट आप किसी को तो आप देखते हो, ओके। किसी के लिए आप काफ़ी क्यूरियस नेचर रखते हो, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में पता करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि आप उसके लिए भी यही फीलिंग रखते हो, प्यार वाली। वी हैव द हैंगमैन। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि जो भगवान की इच्छा होगी वही मैं करूँगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी है, बट यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों में वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आप कर रहे थे, या एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ कर रहे थे, ऑनलाइन भी आप चैट कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी लग रहा है कि गलत है। पता नहीं क्यों ऐसा फील कर रहे हैं आप कि ये चीज़ें गलत हैं, और या तो उस इंसान के प्रति आपको फीलिंग गलत आ रही है, या अपने अंदर, क्योंकि अपनी नेगेटिविटी भी आप रिलीज कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मैं ही एक बुरा इंसान हूँ जो ऐसी ऐसी चीज़ें। हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने अंदर की आत्मा को, अंतर आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जेमिनाइज, आप काफ़ी सोल सर्चिंग पे निकले हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, मुझे चाहिए क्या, मेरी मेरी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ माय डिज़ायर, व्हाट इज़ माय, ये क्या क्यों करता हूँ मैं ये। ठीक है, यहाँ पे आप फैमिली से जुड़े हुए हैं, उसके बाद फिर किसी की लाइफ में झांक रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। हो सकता है आप इस चीज़ पे वर्क करें, इस चीज़ से भी आप निकलने की कोशिश करेंगे, बट निकल नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। कुछ कोशिशें आप करते रहेंगे, बट यहाँ पे डिफीट है। यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि गलत है, बट फिर भी अभी शायद टाइम लगे, लेकिन आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं उस चीज़ से। हाँ, मैंने कहा ना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आप निकलते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे फिर आप सेम लूप में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ आप स्टक हो। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि आप निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग कि ये जो बंधन है ये छूटे, ये वापस से मुझे क्यों खींच लेता है, ये जो आदत है ये मेरी छूटे, ये वापस से क्यों मुझे अपनी तरफ खींच लेती है ना। यहाँ पे आप अकेलापन फील करते हैं, आपको लगता है मैं लोनली हूँ, आपको लगता है कि कुछ ऐसा बंधन है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपनी मन की नहीं कर पा रहा। एक्चुअली आपको अपना मन जानना है। यहाँ पे जब आप सोल सर्चिंग करेंगे ना, तो आपको मन जानना ही है। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है जेमिनाइज आपके लिए, क्योंकि आप मेडिटेशन में जाने वाले हैं, एंड आप भगवान से भी कनेक्टेड रहेंगे, और आप अपनी सोल का पर्पस भी जानेंगे, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप निकल जाओगे। आप इस सैड एनर्जी से, आप इस दुखी एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आप निकल जाओगे। एक तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जब हमने ठान लिया ना हमारे अंदर क्या क्या है प्रॉब्लम्स, पहले तो यही रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम भी है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, बट आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, एंड यहाँ पे आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो जो इंसान सोल्यूशन ढूंढेगा उसको तो मिलना ही है ना, हर चीज का सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से तो थोड़ा टाइम लगता है, बट निकल ही जाते हैं, मुसीबतों से हम छूट ही जाते हैं। यस, आप यहाँ वर्क करते हुए दिख रहे हैं, काम में बहुत बिजी रहेंगे। अगर ऑफिस वर्क है तो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, ज़्यादा काम है, बट आप प्रोग्रेस करोगे उसमें। ओके, आपको प्रमोशन मिल सकती है। और अगर कोई रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे पास्ट का रिलेशनशिप है जो छूट गया था, जिससे हम दूर हो गए थे, जिससे हम दूर छोड़ आए थे, टाटा बाय बाय कर आए थे, वो रिपेयर होता हुआ दिख रहा है। उस पे आप वर्क करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो चीज़ें अधूरी हैं उनको मैं पूरा कर दूं। अधूरापन जो है यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये अधूरापन है। ओके, ये अधूरी चीज़ों को आप पूरा करना चाहते हो, आपको कंप्लीशन फील नहीं होता। आप जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगी कि मैं अधूरा हूँ, और वो अधूरापन इस इंसान से पूरा होता है।
इसके लिए आप मेहनत करेंगे, आप ऐसा सोचोगे, हो सकता है आप करें भी, करेंगे, आप करेंगे। सैडनेस से जैसे ही निकलेंगे ना, अभी क्या होता है जब हमारे इमोशंस हम पे हावी होते हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड वे में बिहेव करते हैं। जैसे ही हम इमोशंस से बाहर निकलते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें साफ साफ दिखती हैं और हमें अपनी गलतियां समझ में आती हैं, रिश्ते में क्या खामियां हुई, क्या गलतियां हुई, हमें वो भी समझ में आती है और उन्हें कैसे ठीक करना है, हमें वो सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, बट ये आप कर लेंगे, इसी हफ्ते ये सब आप करेंगे। एंड आप काफ़ी पैशनेट हो इस इंसान, ये पास्ट का कोई इंसान है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने यहाँ रिलेशनशिप ख़त्म करने की सोची थी, तो शायद ये ख़त्म कर चुके हैं आप, और आप फैमिली की तरफ ज़्यादा चले गए। अभी क्या हो रहा है, इसी इंसान के साथ जिसको आपने छोड़ दिया था, उसके साथ आप फिर से वर्क करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं उसके बिना, ठीक है। एंड यहाँ आप काफ़ी पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं, लॉयल है इसके लिए भी, इसके प्रति भी आप लॉयल हैं, और फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड आपको फिजिकली शायद ये इंसान कंप्लीट करता है। ओके, यही बात है। यहाँ एक क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके ये अंधेरे काले बादल छट रहे हैं चांद से, सैड एनर्जी जा रही है। मैंने कहा ना, जैसी ही सैडनेस जाएगी और चीज़ें हमें साफ साफ नज़र आती हैं, जब हम इमोशंस अपने कम, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे कोई झूठ है जो कि पकड़ा जाएगा, या ऐसा लगता है कुछ आपको सच्चाई पता चल जाएगी। इस इंसान के बारे में भी पता चल सकता है, नहीं तो आपको कोई सच्चाई पता चलेगी जिसकी वजह से आप फिर से पैशनेट हो जाओगे। ओके, यस। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे मैंने बोला ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे एक लव ट्रायंगल दिख रहा है। आप इस इंसान से भी प्यार करते हो, आप इस इंसान से भी प्यार करते हो, आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों के साथ ही आपको आगे गाड़ी चलानी है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा ये नहीं पता, लेकिन आपने ये रियलाइज़ किया, पहले आपने दूसरे को छोड़ दिया था, फिर आपको रियलाइज़ हुआ उसके बिना तो मैं अधूरा हूँ, फिर उसके लिए फिर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप सोच रहे हो कि मेरे को दोनों चीज़ें ही चाहिए, ठीक है। ये सब आपके थॉट्स हैं, ये वाले दोनों चीज़ें चाहिए वाले, बट अभी आप एक्शंस क्या लेते हैं? एक्शन आप लोगे, आप एक्शन में ये है, दिस इज एन एक्शन कार्ड। यहाँ पे आप वर्क करेंगे, आप कुछ तो रिकंसिलिएशन सोच रहे हैं और वो आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओके, यहाँ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है उस इंसान के साथ जिसके साथ नो कांटेक्ट है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और रिस्क है, रिस्क ले के शुरू कर रहे हो, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, और फुल लॉयल्टी के साथ। हो सकता है यहाँ आप प्रपोज करें इस इंसान को जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, पर आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है, सब्र है, और आपको उम्मीद है कि आगे जाके एक नई सुबह होगी, एक रिश्ते में नई शुरुआत अच्छी होगी, आपको उम्मीद है। तो शुरुआत तो हुई थी छोड़ देने से और फैमिली की तरफ जाने से, और एंड हो रहा है वापस से जिसको छोड़ा था उसको पकड़ने पे। तो ये चीज़ बीच में आप जब इसमें जाएंगे हर्मिट मोड में, तो आप रियलाइज करोगे, और बीच में ही आपका काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब रहेगा। ये देखो, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बिट्रेयल वाली फीलिंग है, या लोनलीनेस कह लो इसको,
या यहाँ पे आपको लगेगा कि आपका कोई है ही नहीं, आप इतना ज़्यादा दुखी एनर्जी में यहाँ पे रात को दिख रहे हैं, गार्डेड दिख रहे हैं। आप अपने आप को एक बाउंड्री सेट करेंगे, अकेले रहेंगे, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, यहाँ आप लोनलीनेस में रहोगे क्योंकि आपको अकेलापन फील होने लगेगा, तभी तो आप जानेंगे कि आप अधूरे हैं। देन यू विल डिसाइड कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा और इस बार ये मैं नहीं खराब करूंगा रिश्ता, ऐसा आप डिसाइड करेंगे। ठीक है जेमिनाइज, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये हफ्ता एंड इट्स इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। पेंटिकल्स आए हैं यहाँ पे, ये एक नए काम की भी शुरुआत हो सकती है, कोई आपको ऑफर भी कर सकता है, छोटा ऑफर आपको आ सकता है किसी काम से रिलेटेड, छोटा सा है, ठीक है। या फिर आपको कोई मैसेज आ सकता है, आपको कोई ऑफर कर सकता है स्टेबिलिटी के साथ। यहाँ पे कॉइन्स है ना, तो ये जो रिश्ता होगा, ये जो ऑफर होगा, ये इसमें कमिटमेंट नहीं होगा, लेकिन ये स्टेबल ज़रूर रहेगा, ये जाएगा नहीं छोड़ के। हाँ, लेकिन अगर तुम कहो कि बंधन में बंध जाओ तो बंधन नहीं, कमिटमेंट नहीं रहेगा, बस आपको ऑफर आएगा कि चलेगा अच्छा, ठीक है। ओके जेमिनाइज, दिस इज ऑल फॉर यू, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, और तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।